That's my quick comment. लेट्स माई क्विक कमेंट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो वैश्विक व्यापार, टेक्नोलॉजी और रणनीतिक हितों को हिलाकर रख सकती है। अमेरिका ने चीन से दुर्लभ खनिजों से बने मैग्नेट की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है और ऐसा न होने पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक वाहनों, रक्षा उपकरणों और स्मार्टफोन जैसे क्षेत्रों में आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं कि इसके लिए ट्रंप खुद चीन को सीधे सीधे धमकी दे रहे हैं। ये विवाद भारत जैसे देशों को कैसे प्रभावित कर सकता है, आइए इसको गहराई से समझते हैं। इस खबर की शुरुआत हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर चीन अमेरिका को पर्याप्त मात्रा में दुर्लभ मिनरल्स से बने मैग्नेट, खासकर नियोडिमियम, आयरन, बोरोन और सेमेरियम कोबाल्ट मैग्नेट की सप्लाई नहीं करता, तो वो इनके आयात पर 200% टैरिफ लगा सकते हैं। But we have a very strong relationship, Howard, I would say, economically with China now, getting much better. They have to give us magnets. If they don't give us magnets, then we have to charge them 200% tariff or something, you know. But we're not going to have a problem, I don't think, with that. I think that's perhaps behind us. You know, China intelligently went and they sort of took a monopoly of the world's magnets. And nobody needed magnets until they convinced everybody 20 years ago, let's all do magnets. There were many other ways that the world could have gone. But it'll take us probably a year to have them. We're heavy into the world of magnets now, only from a national security standpoint. But we have a powerful thing. It's airplane parts. They have many Boeing jets. You know, they had 200 jets that didn't fly. And I've sent them all, based on his word, I sent them all of the parts so their planes can fly. I could have held them back. I didn't do that because of the relationship I have. And their planes are now flying. You know, we had 200 of their planes were unable to fly because we were not giving them Boeing parts purposely, because they weren't giving us magnets. Therefore, we weren't giving them. But we have a much more powerful thing, that's tariffs. If we wanted to put 100%, 200% tariffs on, we wouldn't do any business with China. And, you know, it would be okay, too, if we had to. But the magnet situation, we have tremendous power over them, and they have some power over us with magnets. We're going to have a lot of magnets in a pretty short period of time. In fact, we'll have so many we won't know what to do with them. But you know the story. It's a very interesting history with magnets. And it really is because presidents, not being business people, they allowed that to happen. And they shouldn't have. ये मैग्नेट आधुनिक तकनीक और रक्षा क्षेत्रों के लिए रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये मैग्नेट इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं और ये व्यापार विवाद वैश्विक अर्थव्यवस्था और भारत जैसे देश पर क्या असर डाल सकता है। रेयर मिनरल्स जैसे नियोडिमियम, प्रासियोडिमियम, डिस्प्रोसियम और टर्बियम, इनसे बने मैग्नेट अपनी हाई मैग्नेटिक पावर के लिए प्रसिद्ध हैं। ये मैग्नेट कई इंडस्ट्रीज में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये मैग्नेट ईवी मोटर्स में प्रयोग होते हैं, जो इन वाहनों को हल्का, इफेक्टिव और शक्तिशाली बनाते हैं। टेस्ला और BYD जैसे निर्माता इन पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी में भी इन मैग्नेट्स का बहुत काम है। पवन टर्बाइनों के डायरेक्ट ड्राइव जनरेटर्स में NdFeB मैग्नेट का इस्तेमाल होता है, जो क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। डिफेंस सेक्टर में भी मैग्नेट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मिसाइल, रडार, F-35 फाइटर जेट और टॉमहॉक मिसाइल जैसे उपकरणों में ये मैग्नेट बहुत ऊंचे टेम्परेचर पर भी स्थिरता प्रदान करते हैं। इसके साथ ही स्मार्टफोन्स, हार्ड ड्राइव और मेडिकल उपकरणों जैसे MRI मशीनों में भी इन मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। इन मैग्नेट्स की ग्लोबल डिमांड में तेजी से वृद्धि हो रही है। 2023 में NdFeB मैग्नेट की मांग लगभग 1,50,000 टन थी, जो 2024 में बढ़कर 1,60,000 टन हो गई। 2025 में विशेष रूप से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रक्षा के क्षेत्र में बढ़ती मांग के कारण इस डिमांड में 10% और बढ़ोतरी की उम्मीद है। भारत में भी मैग्नेट की खपत लगातार बढ़ रही है। ये पिछले साल 460 टन थी और इस साल इसके 700 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन इस मांग का सबसे बड़ा हिस्सा पूरा करता है चीन, जो रेयर मैग्नेट आपूर्ति का 80 से 90% तक कंट्रोल करता है।
2023 में चीन ने 52,865 टन मैग्नेट का एक्सपोर्ट किया, जो 2024 में बढ़कर 58,152 टन हो गया। इसमें से 73% 10 देशों को गया, जिसमें सबसे ज्यादा जर्मनी को 11,000 टन, अमेरिका को 7,500 टन, साउथ कोरिया को 5,800 टन, वियतनाम को 4,750 टन और भारत को 2,850 टन था। भारत में ये वृद्धि 49% थी, जो काफी ज्यादा है। लेकिन 2025 में स्थिति जटिल हो गई। अप्रैल 2025 में अमेरिका की ओर से 145% टैरिफ लगाए जाने के जवाब में चीन ने 7 भारी दुर्लभ खनिजों सेमेरियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ल्यूटेशियम, स्कैंडियम और यूट्रियम और मैग्नेट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका असर तुरंत दिखाई दिया। मई 2025 में वैश्विक निर्यात 74% गिरकर केवल 1,238 टन रह गया, जो पिछले 5 सालों में सबसे कम था। अमेरिका को चीन से इस महीने में सिर्फ 46 टन मैग्नेट मिले। इस कमी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को हिलाकर रख दिया। इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं जैसे टेस्ला, फोर्ड और बजाज ऑटो के साथ साथ टीवीएस मोटर को भी उत्पादन में रुकावट का सामना करना पड़ा। भारत, जो अपनी मैग्नेट सप्लाई के लिए पूरी तरह चाइना पर निर्भर है, विशेष रूप से प्रभावित हुआ। जून के महीने में भारत ने केवल 150 टन मैग्नेट आयात किए और अप्रैल में कोई नया निर्यात लाइसेंस नहीं मिला। हालांकि जून और जुलाई 2025 में स्थिति में सुधार हुआ। चीन अमेरिकी व्यापार वार्ताओं के बाद चीन ने निर्यात लाइसेंस प्रक्रिया को तेज किया। इसे 45 दिनों से घटाकर 15 दिन कर दिया गया। जून में मैग्नेट का वैश्विक निर्यात बढ़कर 3,188 टन हो गया, जिसमें अमेरिका को 353 टन और यूरोपियन यूनियन के देशों को 1,364 टन मैग्नेट हासिल हुए। जुलाई में निर्यात 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर 5,577 टन तक पहुंचा, जो जुलाई 2024 से 5.7% ज्यादा था। अमेरिका को तब 619 टन और भारत को 172 टन मैग्नेट मिले। फिर भी जनवरी से जुलाई 2025 तक के कुल मैग्नेट एक्सपोर्ट 27,897 टन रहे, जो 2024 से 15% कम है। ये दर्शाता है कि सप्लाई चेन अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह व्यापार युद्ध केवल आर्थिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल भी है। चीन ने पिछले 1 दशक में 10 में से 6 प्रमुख व्यापार विवादों में रेयर मिनरल्स का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया है, जैसा कि 2010 में जापान के साथ मछली पकड़ने वाले जहाज के विवाद में देखा गया था। अब बात करते हैं उन कंपनियों की जो इस इंडस्ट्री में अग्रणी हैं। चीन में जेएल मैग रेयर अर्थ कंपनी, गैंजाऊ में स्थित टेस्ला और BYD जैसे दिग्गजों को मैग्नेट की सप्लाई करती है। इनोवो टेक्नोलॉजी और यांताई जैंघाई मैग्नेटिक्स ने हाल ही में निर्यात लाइसेंस प्राप्त किए हैं, जिससे सप्लाई में थोड़ा सुधार हुआ है। बाओटो तियाने मैग्नेटिक्स टेक्नोलॉजी ने निर्यात राजस्व में जोखिम की चेतावनी दी, लेकिन अपना उत्पादन जारी रखा। अमेरिका में MP मटेरियल्स कॉर्प्स कैलिफोर्निया की माउंटेन के पास खदान से 2024 में 1,300 टन नियोडीमियम प्रासियोडीमियम ऑक्साइड का उत्पादन कर रही है और 2025 के अंत तक 1,000 टन NdFeB मैग्नेट उत्पादन की योजना बना रही है। फिनिक्स टेलिंग्स मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मैग्नेट की रिसाइलिंग कर रही है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2025 में 2,000 टन तक बढ़ने की उम्मीद है। फिनिक्स टेलिंग्स मैसाचुसेट्स और न्यू हैम्पशायर में इलेक्ट्रॉनिक कचरे से मैग्नेट रिसाइकलिंग कर रही है, जिसकी क्षमता इस साल 200 टन तक बढ़ने की उम्मीद है। USA रेयर अर्थ टेक्सास में राउंड टॉप खदान से उत्पादन कर रही है और अर्बन माइनिंग कंपनी ने रक्षा मंत्रालय से $86 लाख का अनुबंध प्राप्त किया है। दूसरे देशों में लाइनस रेयर अर्थ्स ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया में डिस्प्रोसियम का उत्पादन कर रही है, जो चीन के बाहर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है। IREL इंडिया लिमिटेड समुद्र तट के खनिजों और दुर्लभ खनिज ऑक्साइड का उत्पादन करती है, जिसे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान को एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा मिडवेस्ट मटेरियल्स हैदराबाद में 2025 से 500 टन NdFeB मैग्नेट उत्पादन शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे बाद में 5,000 टन तक बढ़ाया जाएगा। भारत के लिए मैग्नेट का ये विवाद विशेष रूप से चिंताजनक है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेयर अर्थ खनिज भंडार रखता है, लेकिन इसका 90% मैग्नेट का इंपोर्ट चीन से होता है। 2024 में भारत ने 2,850 टन मैग्नेट इंपोर्ट किए, लेकिन 2025 में आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों ने ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को प्रभावित किया। भारत अब अल्टरनेट
आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और रूस के साथ इस बारे में चर्चाएं शुरू की हैं और 45 से 60 दिनों की समय सीमा निर्धारित की है। भारत विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की तलाश भी कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिडवेस्ट मटेरियल्स जैसे प्रयास शुरू किए गए हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के पैमाने पर लागत और दक्षता से मुकाबला करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ये व्यापार युद्ध केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अमेरिका ने अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई पॉलिसी डिसीजन लिए हैं। 2020 से अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने $439 मिलियन से ज्यादा का निवेश किया ताकि 2027 तक एक पूर्ण माइन टू मैग्नेट आपूर्ति श्रृंखला विकसित की जा सके। यूरोपियन यूनियन भी अपनी 98% निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी सुविधाएं विकसित कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को फिर से रीडिफाइन कर सकता है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी इंस्टीट्यूट के अनुसार चीन का निर्यात नियंत्रण एक कूटनीतिक हथियार है जिसे वो सावधानी से इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर चीन पर 200% टैरिफ लागू होता है तो ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे मुद्रास्फीति और सप्लाई की बाधाएं बढ़ेंगी। भविष्य में मैग्नेट की मांग 2040 तक दुगनी होने की उम्मीद है, विशेषकर रोबोटिक्स और एरोनॉटिक्स के क्षेत्रों में। लेकिन आपूर्ति की कमी एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। 2040 तक नियोडिमियम प्रासियोडियमियम ऑक्साइड की कमी 90,000 टन और डिस्प्रोसियम और टर्बियम ऑक्साइड की कमी 18,000 और 450 टन तक हो सकती है। तो क्या ये व्यापार युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को और अनस्टेबल करेगा या ये देशों को अपनी स्वदेशी क्षमताएं विकसित करने के लिए प्रेरित करेगा? ये देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात स्पष्ट है, दुर्लभ खनिज मैग्नेट न केवल तकनीकी प्रगति बल्कि जियोपॉलिटिकल रणनीति का भी केंद्र है। भारत जैसे देशों के लिए ये एक अवसर है कि वे अपनी प्राकृतिक संपदा का उपयोग करें और ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी स्थिति को मजबूत करें। ये थी मैग्नेट के हालिया विवाद पर लेट्स माइक क्विक कमेंट की एक खास प्रस्तुति। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.